तो सबसे पहले हम आज ये आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एक्सेल में बेसिक और एडवांस होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको दो एग्जाम्पल देंगे, दोनों से आप समझेंगे कि क्या है एडवांस एक्सेल। और मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा बेसिक रखना चाहूँगा, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा ताकि आपको समझने में कठिनाई हो, क्योंकि आपकी फर्स्ट डे है इसलिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया और यहाँ पे 30 टाइप किया। ठीक है, अगर मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो चलिए मैं एक काम और करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करता हूँ। तो पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि हमने जो कॉपी किया है ना, उसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना। तो इसमें एक ऑपरेशन का सेक्शन आपको दिख रहा होगा। इस ऑपरेशन के सेक्शन में आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मैंने ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि 20 और 30 आपस में एडिशन होगा और रिजल्ट 50 पेस्ट होगा। चलिए मैं इसको एक बार और बताता हूं। पेस्ट स्पेशल के अंदर इस बार मैं मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया। अब क्या होगा, 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा, 1000 यहां पे पेस्ट होगा। सो इस एग्जाम्पल से आपने ये सीखा कि पेस्ट स्पेशल करते समय ऑपरेशंस के फीचर को अगर हम यूज करते हैं तो जहां पे पेस्ट हो रहा है और जहां से कॉपी हो रहा है उनके बीच में कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट यहां पे पेस्ट होगा। इतना समझ में आ गया? हाँ जी, लाइक मैं जो भी हम लोग जो नॉर्मल जो फॉर्मूला लगाते हैं ये थोड़ा सा उससे अलग है। हाँ, मतलब अभी देखिए मैं बस समझा रहा हूँ कि या ये जो चीज़ें मैंने बताई, अब कोई पर्टिकुलर ट्रेनर जो बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एसी वाले कमरे वाले और रिसेप्शन में अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर आपको यही पढ़ाए कि किसी फीचर को कैसे किसी फीचर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, फीचर क्या है और अप्लाई क्या करते हैं। अब उनके लिए बेसिक एडवांस हो सकता है, लेकिन हम जैसे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये बेसिक है। यहाँ पे हमने ये सीखा कि कोई फीचर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो आपको चैट जीपीटी भी बता देगा, आपको गूगल भी बता देगा, ठीक है ना। लेकिन जब एक वर्किंग प्रोफेशनल मेरे जैसा जो 10-15 साल के वर्किंग रख रखा है, वो एक ही सवाल पूछेगा, भैया इसका इस्तेमाल क्या करेंगे। अब कोई 10th 12th और ग्रेजुएशन की सिलेबस तो नहीं है कि भाई सर्कल और स्क्वायर का फॉर्मूला रट लो 5 नंबर का आता है, ये चीज़ तो है नहीं। यहाँ तो आपको सीखने के बाद ऑफिस में जाके इम्प्लीमेंट करता है, तो आपको ये चीज़ ये चीज़ पता होना चाहिए ना कि आखिर इसका इम्प्लीमेशन क्या है। तो मैं इसी एग्जाम्पल को मेरे जैसे ट्रेनर क्या करेगा, आपको सिखाएगा प्रॉब्लम बेस। जैसे कि मैंने यहाँ प्रॉब्लम बेस बताता हूँ, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 20 है, और जैसे 20% लिखना है तो हम परसेंट का सिंबल के साथ एंटर करेंगे तो 20% होगा। अगर मैंने यहाँ पे 20 टाइप करके एंड मैं यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई किया, देन 2000%, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू क्या होता है, 100% होता है। इसका मतलब कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो हमारी टाइपिंग होनी चाहिए डेसिमल में, कुछ इस तरह से, ठीक है। तब मैं इस पे परसेंट का सिंबल अप्लाई करूंगा तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही प्रॉब्लम है कि मेरे कलीग जो है मेरे पास एक डेटा बेचते थे, जैसे इन्होंने परसेंटेज का हेडिंग दे दिया। अब मैं यहाँ डेटा लगाने के लिए रैन बिटवीन का फॉर्मूला बना रहा हूँ जो कि रैंडम नंबर मुझे देता है, ठीक है, और इसको वैल्यू पेस्ट करके मैंने इसका फॉर्मूला हटा दिया। तो मेरे जो कलीग हैं मुझे इस तरह का डेटा बेचता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वर्षा जी आपकी इंटरनेट स्पीड ठीक है ना, क्योंकि आपने कैमरा ऑन किया है। कैमरा ऑन करने के बाद इंटरनेट आपका बड़ी स्लो हो जाती है। अब अब प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे पास नंबर है और मुझे इस नंबर को भेजा उन्होंने। प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर में उनके हिसाब से परसेंटेज है, कि परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, बट एक्सेल के हिसाब से 20 है। जैसे मुझे अगर 500 का 20% चाहिए तो 20% अगर परसेंट में होगा तो वी जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन 20 नंबर में है तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसके साथ डिवाइड भी 100 करना पड़ेगा। मतलब कि मेरा जो फॉर्मूला पहले से लगा है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इनके जैसे बहुत जैसे लोगों का डेटा अपने रिपोर्ट्स में, अपने डैशबोर्ड में यूज करता हूं, जो कि
परसेंटेज में होता है, बट एक दो लोग ऐसे भेजते हैं, तो मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब कि यहाँ पर 20 नहीं 20% इस तरह से होना चाहिए। कैसे करें? अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप डबल क्लिक या F2 प्रेस करके इसके ऊपर परसेंट का सिंबल ऐड करते चले जाओ। बट अगर आपके पास डेटा बड़ा हुआ, जैसे 10-20 हज़ार रो का हुआ, छोड़िए 1000-2000 रो का भी हुआ, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, और ज़्यादा बड़ा हुआ तो आप कर भी नहीं पाएंगे। दूसरा तरीका है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, 0.20, 0.28, इस तरह से 0.85, देन इसको सेलेक्ट करके हम परसेंटेज कर सकते हैं। अब वर्षा जी आप कहेंगे ये तो सेम तरीका हुआ। नहीं, तरीका सेम नहीं है, हमने रास्ता बताया, अब चलने के लिए हम शॉर्टकट भी देंगे। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए सीट 1 का जो हमने एग्जाम्पल दिया था उस सेम एग्जाम्पल यहाँ यूज करेंगे। जैसे हमने 100 लिखा, 100 को कॉपी किया, पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल, नाउ वी हैव सेलेक्ट द डिवाइड। 100 से हर नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हो जाएगा क्या, और डेसिमल को परसेंटेज लगा देंगे। अब आप खुद कंपेयर करें कि सेम टॉपिक सीट 1 में है और सेम टॉपिक सीट 2 में है। सीट 2 का टॉपिक रियलिस्टिक लग रहा है, अपने प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन लग रहा है, और हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम ऑफिस में फेस भी करते हो, इसका सोल्यूशन आप ले सके। क्लियर है? तो एडवांस एक्सेल मेरे हिसाब से ये है, समझे? अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि एडवांस एक्सेल मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, एडवांस मतलब बीवीए प्रोग्रामिंग। नहीं, एडवांस का मतलब हुआ किसी भी टॉपिक को अलग तरीके से यूज करना जो कि हमारे रियल लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हो, उस समय में ज्यादा प्रोडक्टिव हो। जी हाँ। अब एक एग्जांपल आपको और देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डेटा आया, फिलहाल तो मैं मंथली बना रहा हूं, लेकिन ये ईयरली या डेट वाइज भी हो सकता है। तो मेरे पास इस तरह से जैन महीने का सेल आ गया, जैन से लेकर दिसंबर तक का एक सेल्स टेबल मेरे बॉस ने मुझे भेज दिया, या बॉस को मैंने समरी पीवट वेट लगा के मैंने भेजा। ठीक है, इस तरह से। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर शॉर्टकट हमें जानना है, तो हम बोलते हैं कि एक्सेल शॉर्टकट जानने वाली चीज क्या है? ऊपर एक्सेल सर्च में जाइए और यहां पे शॉर्टकट सर्च कीजिए, यहाँ क्या कीवर्ड शॉर्टकट, सारे शॉर्टकट यहां मिल जाएंगे। अब इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? क्या शॉर्टकट का मतलब हुआ हमारे काम का शॉर्टकट। जैसे ये देखिए, अब यहां पे डेटा मेरे पास आया, अब बॉस कहता है कि हमें इसके साथ साथ ये भी चाहिए कि पूजा ने जैन महीने में कितना % टारगेट अचीव किया। ठीक है, और सबका टारगेट 70 है, हमारे कंपनी की यूनिवर्सल टारगेट। हालांकि अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में मैंने बोला कि कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं आज। तो अब मुझे अगर क्या करना है, अब मुझे करना है क्या, अगर मैं मैनुअल करूं तो क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं एक कॉलम ऐड करूंगा, यहां पे हेडिंग दूंगा परसेंटेज टारगेट परसेंट जैसे, देन हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे डिवाइड बाय 70, फिर उसको नीचे तक ड्रैग करेंगे और फिर इस पे परसेंटेज सिंबल लगाएंगे। तो ये 12 है, तो आपको मे भी 4-5 मिनट में आपका हो जाएगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये डेट वाइज हो और ये 365 हो या 100 ही हो, 200 ही हो, काफी टाइम लगेगा सर। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? हालांकि एक्सेल में ऐसा कोई फीचर नहीं है, बट कुछ तरीके हैं जिसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अब इसको 2 चरण में करते हैं। सबसे पहला कि हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना, और दूसरा कैलकुलेट करना। तो 2 चरणबद्ध में करते हैं। तो पहला स्टेप है, तो पहले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, एक रो इंसर्ट करेंगे, ब्लैंक रो, और यहां पे सीक्वेंस लिख देंगे 1 2 3 4 5। और इस सीक्वेंस को हमने कॉपी किया और इसी के बगल में रिपीट कर दिया, और हेडिंग के लिए जो भी हेडिंग है वो हेडिंग हमने दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। देखिए, इसको सिलेक्ट किया और यहां शॉर्ट होता है, जो जनरली आप शॉर्ट करते हैं
लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, उसी के कस्टम शॉर्ट में एक ऑप्शन होता है लेफ्ट टू राइट। मतलब हमें ऊपर से नीचे शॉर्ट करने के बजाय हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें रो नंबर 1 को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब हम 1 और शॉर्ट करेंगे तो ये दोनों 1, ए वाला 1 और ए वाला 1 दोनों इकट्ठा हो जाएगा क्या, क्योंकि हम रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहे हैं ना, 1 यही है ना, A2 और ए वाला 2 इकट्ठा हो जाएगा। और शॉर्टिंग का एक नियम है, सिर्फ सेल वैल्यू नहीं आता है, पूरा कॉलम आता है। तो 1 अकेले नहीं आएगा, ये पूरा कॉलम लेके आएगा। इससे क्या होगा कि एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, एक सिंगल क्लिक पे। दिस इज द शॉर्टकट, ठीक है। वर्षा जी आप म्यूट है। अब दूसरा जो तरीका है वो है इसमें सबको कैलकुलेट करना और परसेंटेज लगाना। तो इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे आता है फाइंड एंड सर्च, इसमें आता है गो टू स्पेशल, इसके अंदर होता है यहाँ पे आपका ब्लैंक। तो ये क्या करेगा कि सिलेक्टेड एरिया में जितना भी ब्लैंक सेल है ना उसको सिलेक्ट करेगा और फिर हम यहाँ पे डिवाइड बाई 70 और यहाँ पे नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल एंटर। और इसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं। हो गया सर? तो इसको बोलते हैं शॉर्टकट। तो इस तरह की शॉर्टकट हम आपको सिखाएंगे। समझे वर्षा जी? समझ में आया? वर्षा जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करेंगे तो सुन पाऊंगा मैं। वर्षा जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। आपके नाम के आगे माइक का सिंबल है, उस पर क्लिक करें, अनम्यूट हो जाइएगा। तो सिलेबस के बारे में जानिए। 2 कोर्स है। पहला कोर्स आपका एडवांस एक्सेल वाली, सुबह खोल रहा हूँ, जिसकी फीस आपको 10,000 पड़ती है। 2 से 2.5 महीने का कोर्स है आपका। अब इसमें आपका जो है सबसे पहले आएगा मोस्ट यूजेज फीचर्स। सेकेंड, इसमें इसके अंदर जितने भी एक्सेल के मोस्ट यूजेज जैसे कि एक्सेल हो गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया, कस्टम फॉर्मेटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें पे हम डिस्कस करेंगे। देन इसमें आता है आपका पिवट टेबल, जिसमें हम इनबिल्ड एआई वगैरह के बारे में बात करेंगे। इसमें पिवट टेबल होगा, पिवट टेबल से बनने वाले डैशबोर्ड। अब बोले डैशबोर्ड कैसा? तो जैसे मैंने कल रात को ही एक पढ़ाया, देखिए कल रात को मैंने रात को 10 बजे ये पढ़ाया है, दिख रहा है? हाँ जी। ये से हमारे पास ये हमारा डेटा है, ये सेल्स का डेटा है एक, और ऑनलाइन सेल्स का डेटा है। और इस डेटा पे हमने ये रिपोर्ट बनाया। ये पूरी तरह से डायनेमिक है। जैसे मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा तो दिल्ली का आएगा, और देखिए इमेज भी चेंज हो रही है ना? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा इस तरह के और भी डैशबोर्ड अगर दिखाऊं मैं, 1 मिनट। हाँ, एक और डैशबोर्ड है जो मैंने परसों दिखाया था, दिख रहा है आपको? जी। तो इस तरह के कई सारे डैशबोर्ड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कई सारे डैशबोर्ड होगा सर। अच्छा, इसमें तो कुछ जल्दी तो नहीं होगी ना कि मैं अपनी स्पीड के हिसाब से सीख सकती हूँ? जैसा 1-1 क्लास में जल्दी नहीं होगा, हम आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? क्लास में सर, और 1-1 क्लास जो भी हमारी इंडिविजुअल क्लास है ना, इसमें आपकी और मेरी स्पीड सेम रहेगी। जैसे जैसी स्पीड से आप चलेंगे, आप इंजन रहेंगे, हम पीछे से आपका डब्बा रहेंगे। समझ में कि नहीं आया? मतलब कि आपके स्पीड के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जब तक आप पहला टॉपिक क्लियर ना करें तब तक हम दूसरे टॉपिक में नहीं जाएंगे। समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जो दूसरा वाला आप बताइए। मैं बताता हूँ आपको। इसमें डैशबोर्ड होगा, 500 के आसपास फॉर्मूले होंगे। अब बोले सर फॉर्मूले किस लेवल के होंगे? तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है मेरे पास, वो मैं दिखाना चाहूँगा। बस एक मिनट, ये दिख रहा है आपको? ए
ये पूरी की पूरी मैंने रिपोर्ट जो है डेटा दिख रहा है, इस रिपोर्ट को मैंने बनाया है सिर्फ एक फॉर्मूले से। देखिए दिख रहा है, हाँ जी, सिर्फ एक फॉर्मूले पूरी रिपोर्ट को बनाया। और रिपोर्ट ऐसा नहीं कि फिक्स है, डायनेमिक है। अगर मैं यहाँ पे टॉप 5 करूँगा तो टॉप 5 आएगा, ऑल करूँगा तो ऑल आएगा, लो टू हाई चाहिए तो लो टू हाई आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ सेल पे आऊँ और इस फॉर्मूले को डिलीट कर दूँ, सारी रिपोर्ट गायब हो जाएगा। ठीक है सर, मैम, ठीक, तो इस लेवल का फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा। ठीक है, और आपको सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि सर मैं सीख पाऊंगी, नहीं, मैं आपको इतना बेसिक से इतना तोड़ के सिखाऊंगा कि आप सीख जाइएगा। क्योंकि आपसे भी जो फ्रेशर हैं, आप तो कुछ का जानते भी हैं, बिल्कुल एक्सेल नहीं जानते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने क्लासेस शुरुआत की थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ ही शुरू की थी। ओके, डीआरडीओ के कुछ साइंटिस्ट थे, उनको एक्सेल सीखना था 2006 या 7 में, तो उन्होंने मुझे हायर किया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लासेस का पूरा सिस्टम उन्होंने, डीआरडीओ ने मुझे दिया था, क्योंकि 2007 में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था ना, वीडियो व्हाट्सएप भी नहीं था वीडियो कॉलिंग के लिए, स्काइप हुआ करते थे। बिल्कुल 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 सर, ये तो हम लोग कोविड में हम लोग उसके पहले तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं 2007 से ही करा रहा हूँ, और डीआरडीओ ने मुझे सारा चीज़ बताया था कि इस तरह से ऑनलाइन होता है, तो मैंने शुरुआत की थी। तो उनके साइंटिस्ट जो थे वो उतना फैमिलर, उनके साइंटिस्ट भी कुछ थे, कुछ उनके स्टाफ थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टाफ जो पहले मैनुअल काम करते थे, कंप्यूटराइज हुआ था, रिपोर्ट वगैरह बनाना होता था, तो उनको सिखाया था। तो मेरा तरीका उन लोगों के जैसे इतना सिंपलाइज है। अभी आपने 2 एग्जाम्पल मैंने बताया, आप समझ सकते हैं कि कितनी सिंपलाइज तरीके से समझाता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल, ये चीज, लेकिन मेरे को ये देखना है कि देखिए मैं ना एचआर प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, हाँ, टैलेंट एक्विजिशन में। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने कितने प्रोफाइल्स कहाँ भेजे, वो सब तो कब उनके करेंगे। आगे क्या चल रहा है, मेरी जो टीम है उसने कितना काम किया, तो मतलब मुझे कोई इतना ज्यादा हाई फाई नहीं चाहिए। देखिए मैम, पहले जान लीजिए कि मैं जो सिखाऊंगा तो वो तो मैं पूरे सिलेबस को लेके चलूंगा ना, ऐसा थोड़ी है कोई छोड़ दूँ, कोई पकड़ लूँ, बाद में मान लीजिए, मान लो अभी आपके पास हाई नहीं ज़रूरत है, आपने रिपोर्ट अच्छी बनाना शुरू कर दी मेरी क्लास लेने के बाद, आपके बॉस बोला ठीक है आप जो है ना ऑपरेशन संभालेंगे, आपको प्रमोट कर देंगे, तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मुझे एक्सेल अच्छे से नहीं आता, मैं प्रमोट नहीं हूँगा। नहीं, अरे सर क्या बोलूं, अगर ऑपरेशन कभी क्या होता है ना कि जब एक बार टैग लग जाता है ना, तो मैं तो खुद चाहती हूँ कैसे भी हाथ पैर तो जोड़ करके कहने का मतलब operation। है आपको अगर उड़ना है तो पहले पंख लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा। आज के बिल्कुल एक्सेल के बिना तो देखिए सर कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो क्योंकि भाई आपको पूरा काम तो आजकल सारा खेल डेटा का ही है, और जो डेटा जितने अच्छे से मैनेज कर लेगा वो उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसके अलावा दूसरा, क्योंकि दूसरा मैं आपको दूसरा समझा देता हूँ, दूसरा ही ओपन कर रहा हूँ। अब दूसरा कोर्स जो है यहाँ देखिए, एक कोर्स मैंने 2025 में ही डिजाइन किया है, समझे। वो जो इससे पहले वाली कोर्स जो थी, एक कोर्स जो था ये हमने 2023 में डिजाइन 22 में किया था, माफ़ी चाहूँगा, 2022 एंड में किया था, 2023 ही करता था मैं, लेकिन इसको मैंने 2025 में डिजाइन किया है, सॉरी नए वाले कोर्स को, इस वाले कोर्स को। अब इसकी ड्यूरेशन 4 महीने की है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब करीब 40 एग्जाम्पल्स हैं। जो डैशबोर्ड मैंने बना के दिखाया, अभी दिखाया मैंने, इस तरह के डैशबोर्ड दिखाया, रिपोर्ट दिखाई ना सर, ऐसे में आपको 40 डैशबोर्ड मैं पढ़ाऊंगा, 25 से 30 मैं करके दिखाऊंगा, 15 से 20 मैं आपसे करवाऊंगा। तो सिंपल साफ शब्दों में बोलूं कि ये जो हमारा सेकेंड कोर्स है जो कि 4 मंथ का है, उसको करने के बाद आपके पास तकरीबन 4 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप इस तरह की 40-50 रिपोर्ट्स जब अपने एंड से बना लेते हैं, तो आपको रिपोर्ट्स में अच्छा खासा टेक्निक पता हो जाती है। तो इस कोर्स में पहला जो कोर्स है 10,000 वाली, वो इंक्लूड है, ये आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा कोर्स इंक्लूड है। उसके अलावा हम इसमें AI भी कवर किए हैं, इनबिल्ट भी, और चैट जीपीटी कोपायलट भी कवर किया है मैंने। इसके बाद एक्सेल के अंदर एक नया फीचर आया है पाइथन प्रोग्रामिंग का।
ओके। यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखेगा पैथन प्रोग्रामिंग। ये पैथन प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर आपको कवर किया गया है जी। इसके अलावा इसमें हम रिपोर्ट ऑटोमेशन और डैशबोर्ड के तकरीबन 40 एग्जाम्पल कवर करेंगे। इसलिए इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ गई, क्योंकि एक जैसे मैंने डैशबोर्ड बताया, इस डैशबोर्ड को मैं 2 क्लास में कवर किया। ओके। समझ रहे ना? जी। तो ऐसे से अगर मैं 40 डैशबोर्ड में 20 भी बताऊंगा तो 40 क्लास तो ऐसे आ जाएगी ना सर। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ गया, और ड्यूरेशन बढ़ने के बाद इसकी फीस भी बढ़ गई है। इसकी फीस आपको 20,000 पे करना होगा। ओके। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जस्ट एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड सीखना है, या फिर कंप्लीट आपको डेटा एनालिसिस सीखना है। इसमें हम 40 एग्जाम्पल लेके चलेंगे विथ एआई अभी जैसे और बाकी चीजें। ये मैंने आपको सजेस्ट किया, आपके ऊपर है, आप जो चूज करें। देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि अभी तो मैं स्टार्ट